भाई सही में यार बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। बादल भी लिटरली ना नीचे आए हुए हैं काफी ज्यादा, क्योंकि बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत हो जाती है। तो वो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि आगे जाके रास्ते बंद ना मिले, वरना अरुणाचल को हमें फिर कैंसिल करना पड़ेगा। और अभी भाई हम एक पुल के ऊपर है और इसके नीचे जो नदी आप देख रहे हो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो अच्छे से जानते ही होंगे भाई, कंबोडिया में ही था वो, वाटर के ऊपर पूरा विलेज बना था। तो उसका जो रास्ता था ना सेम ऐसा ही था भाई, ग्रीनरी प्रॉपर, बारिश आ रही थी उस दिन भी, और लेफ्ट राइट में जो घर थे वो इसी तरह से बने हुए थे थोड़े थोड़े। देखो गाड़ी की चाबी जो है ना मैंने वो अपग्रेड करवा ली है, क्योंकि महिंद्रा की जो चाबी आती थी ना थार में या इसमें, वो बड़ी सेम प्लेन सी थी जैसे ये। तो ये देखो पूरा किचन बाहर आ गया है आराम से, पर क्योंकि ये ज़मीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है तो इसलिए इसको बेस देने के लिए भाई ये नीचे लगाना पड़ता है। मैगी भी अपनी ऑलमोस्ट बन के रेडी है। ये देखो भाई लिखा भी हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। चलो जी चलो, ऑफिशियली जो है अब जाके हमारी एंट्री हुई है अरुणाचल प्रदेश में। भाई अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। ये अच्छा है अपनी थोड़ी गाड़ी धुल जाएगी, देखना कई कई जगहों पे मिट्टी क्योंकि काफ़ी लगी हुई है। बट यार बारिश में ट्रैवल करना ना थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ रहती है, क्योंकि मैंने ना थोड़े से आइटनरी में चेंजेस कर दिए थे। वैसे तो अभी हमें यहाँ से गुवाहाटी से जाना था काजीरंगा की तरफ, बट मैंने सोचा यार पहले ना अरुणाचल प्रदेश कवर कर लेते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है ना थोड़ा सा रिमोट एरिया है और रास्ते भी थोड़े से ऐसी है, मतलब समझ लो आप लद्दाख वाला पूरा टूर है ना वही सेम टू सेम अरुणाचल का सीन है। तो मैंने कहा अगर मैं बाकी के स्टेट पहले कवर करूंगा और फिर आके अरुणाचल करूंगा तो बहुत ज़्यादा ना थकान सी हो जाएगी, अरुणाचल करने का मन नहीं करेगा। तो अभी मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो शुरू में ही अरुणाचल प्रदेश हो जाता हूँ। तो इसलिए रात में ना आइटनरी चेंज कर दी कि अरुणाचल प्रदेश चलते हैं पहले। बट अब ये बारिश के चक्कर में ना वहाँ पे थोड़ी सा हो सकता है लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा हो रही हो। अब ये नहीं पता भाई गुवाहाटी में हो रही है बारिश या वहाँ भी हो रही होगी, तो लेट्स सी भाई, भगवान का नाम लेके आगे निकल ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश स्टार्टिंग में अच्छे से हो जाए तो बढ़िया है, बाद में फिर थोड़ा आलस आ जाएगा, क्योंकि वही है ना रास्ते थोड़े से ऐसे हैं वहाँ के। तो चलो निकलते हैं भाई। तो आज की जो हमारी ड्राइव होने वाली है ना वो है गुवाहाटी से लेके भालुकपोंग तक 5 घंटे की ड्राइव है अराउंड। और कितना किलोमीटर है 259। ये जो जगह है ना असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, और बॉर्डर पे आज हमें इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि अरुणाचल में जाने के लिए ना आपको एक परमिट लेना पड़ता है जिसको कहते हैं इनर लाइन परमिट या ILP परमिट। और वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, बट अगर आप ऑनलाइन लोगे तो भाई 2-3 दिन लग जाते हैं। और हमने ये चीज़ पहले अप्लाई करी नहीं, क्योंकि हमें पता था बॉर्डर पे ही ना आपको ऑफलाइन भी मिल जाता है, और वो हाथों हाथ बना के दे देते हैं कुछ ही मिनटों में या घंटों में। तो मैंने सोचा आज रात को भालुकपोंग बॉर्डर जाते हैं, अगर आज ही बन गया ILP तो ठीक है, वरना कल सुबह बनवा के फिर अपना अरुणाचल में एंट्री कर लेंगे। तो शुरू करते हैं भाई, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी असम के खूबसूरत शहर गुवाहाटी में, एंड आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं भाई अपनी स्कॉर्पियन को लेके निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट कवर करने के लिए, वो भी बाय रोड। अराउंड 45 to 50 डेज की ट्रिप होने वाली है, मज़ा बड़ा आएगा भाई। ऑलरेडी एक स्टेट हम कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी 7 और बची है, जिसमें से आज दूसरी में हम एंटर कर जाएंगे अरुणाचल, आज नहीं कल सुबह। अच्छा अरुणाचल का थोड़ा रूट भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो गुवाहाटी से हम शुरू कर रहे हैं और मेन डेस्टिनेशन जो है ना वो हमारी होने वाली है तवांग। अब तवांग जाने के ना भाई 2 ऑप्शन है आपके पास, मतलब 2 रास्ते हैं। तो तवांग जाने के लिए ना बोमडीला तो जाना ही पड़ेगा, मतलब बोमडीला तक 2 रास्ते हैं और बोमडीला से फिर एक ही रास्ता है तवांग का। तो अगर आपको गुवाहाटी से बोमडीला जाना है तो उसके लिए देखो 2 रास्ते हैं। एक है गुवाहाटी से ये उडलगुरी करके जगह है, दिख रहा है आपको, ये रहा, यहाँ से तो है टोटल 258 किलोमीटर, लेकिन वो ऑलमोस्ट 6 घंटे 44 मिनट दिखा रहा है। और जो दूसरा रास्ता है वो है भाई ये तेजपुर होते हुए, ये देखो दिख रहा है आपको, ये तेजपुर। अब रास्ता तो इसमें ना 352 किलोमीटर का दिखा रहा है ये देखो, बट टाइम दिखा रहा है 7.5 घंटे। तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर ज़्यादा है, बट टाइम 80 किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है भाई ये जो तेजपुर वाला हाईवे है ना ये थोड़ा बेटर है इस वाले से, तो इसलिए हम भाई तेजपुर वाला रास्ता देख रहे हैं बोमडीला तक। और फिर बोमडीला से मैंने आपको बताया ये आगे तवांग का एक सिंगल रास्ता ही जाता है। और ये जो भाकुलपोंग बॉर्डर है ये भी भाई एक तरह से आप चाहे तेजपुर से जाओ चाहे उदलगुरी से जाओ, अब बात वही है, मतलब रास्ता तेजपुर वाला ज़्यादा बेटर है। देखना भाई साहब यहाँ हाईवे पे पानी भरा हुआ है, सामने से बाइक वाला आ रहा है पानी में ऐसे पूरा धूम मचाले करता हुआ, लेकिन गाड़ी वाले डर रहे हैं, जबकि कितना भाई टायर तक नहीं डूब रहा पूरा। इस वजह से जाम लगा रखा है सिर्फ क्योंकि पानी भरा पड़ा है बेकार का, फालतू के वो है। देखना
आगे वाली गाड़ी देखोगे ना भाई, आधा टायर भी नहीं डूब रहा, इतना भी पानी नहीं है, फिर भी लोग SUV ले लेके चल रहे हैं और उसमें भी डर रहे हैं। सीधा चलाओ भाई, क्यों हाईवे पे जाम लगाने फालतू। ये भाई सब एस्टर वाले भैया तो पूरा पानी उड़ाते हुए जा रहे हैं, देख रहे हो। चलो भाई निकल ही गए। अभी फिलहाल फ्यूल स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, मैंने सोचा यहीं से ही डीजल भरवाते चलते हैं, आगे के रास्तों का कुछ नहीं पता भाई, कहाँ पेट्रोल पंप मिले ना मिले। तो अब बेटर है कि हर सिटी में जहाँ से निकलो वहीं से ही टैंक फुल हो, ताकि पूरे दिन की फिर टेंशन ना रहे। भाई साहब ये वैसे कंस्ट्रक्शन करी क्या है हाईवे की, एक तरफ पूरी ढलान दे के पानी रुका पड़ा है, या तो सीवेज का ब्लॉक हो रखा होगा कि ड्रेन हो ही नहीं रहा पानी, क्योंकि एक ही तरफ रुका पड़ा है, दूसरी तरफ पूरा खाली है, साफ सुथरा। तो ये ढलान मेरे ख्याल ना लेफ्ट की तरफ है रोड की, और वहीं पे ही पानी सारा अटक के रुक रहा है। लो जी लो, आ गया इंडियन ऑयल का फ्यूल स्टेशन। यहाँ से टंकी करवाते हैं फुल और फिर करते हैं एंट्री अरुणाचल में आगे जाके। ओ तेरी। तो भाई यहाँ पे आप रेट देख सकते हो, अराउंड 89 रुपीज के आसपास डीजल है, और फुल टंकी में मेरे ख्याल से अभी 35 से 40 लीटर तो आ ही जाएगा। भाई 50 लीटर आ गया इसमें, तो मेरे को तो लगा था कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 कुछ की रेंज दिखा रही थी, तो मतलब 10 लीटर तो होगा भी। अब देखोगे भाई रेंज अराउंड 563 किलोमीटर की हो गई है, और मोटा मोटा 11 की एवरेज निकाल रही है गाड़ी। ढाई घंटे ड्राइव कर लिया, 2.5 घंटे ही अभी और पड़ा है, और रास्ते में नज़ारे देखो भाई साहब क्या मस्त आ रहे हैं ना। बारिश अब थोड़ी थोड़ी रुक गई है, बट व्यू जो है ना वो बड़ा कमाल का है। और रास्ते में ये नारियल पानी मिल रहा था, मैंने एक पी लेते हैं भाई। सही में यार बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। बादल भी लिटरली ना नीचे आए हुए हैं काफी ज्यादा, या हम ऊंचाई पे आ गए एक ही बात है। चलो जी बचा कुचा रास्ता नापते हैं। एंड आई नो भाई हम लोग थोड़ा ना गलत टाइम पे आए हैं, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पे बारिशों के सीजन में। बट जैसे कि मैंने आपको बताया हम यूट्यूबर है, तो हमारे लिए कोई टाइम सही गलत नहीं होता, हमें तो घूमना ही है, कंटेंट बनाना है, तो निकल जाओ बस। फिलहाल 164 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे 54 मिनट, वही 3 घंटे, तो लगभग 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे। कोशिश करूंगा अब डायरेक्ट खींचू वन में, मतलब एक ही बार में। बाकी देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो रोकेंगे रास्ते में। अच्छा रास्ते वगैरह ना अभी तक भाई बिल्कुल अच्छे थे, मतलब सिंगल लेन तो कहीं भी नहीं थी, हर जगह पे मतलब ऐसी 2 लेन इधर 2 उधर, यानी 4 लेन हाईवे बने हुए। कुछ कुछ जगह पे 6 लेन भी थे, 3 इधर 3 उधर। और ओवरऑल कंडीशन रोड की काफी अच्छी है, मतलब बनी हुई है रोड। गड्ढे वड्ढे थोड़े थोड़े आते हैं कभी कभी, बट पानी कई जगह पे भरा हुआ था, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बारिश आ रही है इतनी तो पानी मिलेगा ही। वैसे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अच्छा ही मिला है रोडों का। बट ये है भाई अगस्त सितंबर में आने का ना एक फायदा रहता है कि आपको प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी, तो जो नज़ारे दिखते हैं ना भाई ऐसे हरा भरा पूरा, वो अलग ही मतलब देखने वाले चीज होती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में बर्फ बहुत पड़ती है दिसंबर में, नवंबर में या जनवरी में, और ये जो जितनी भी 8 स्टेट है ना इधर की तरफ से, एक लौता अरुणाचल ही है जहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी। बाकी 7 जगहों पे आपको कहीं पे भी जो है वो बर्फ नहीं मिलेगी। खैर हम तो अगस्त में आए तो बर्फ का नाम ही नहीं बनता। और इस टाइम पे बस ये है कि रास्ते खुले हो हर जगह के, क्योंकि बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत हो जाती है, तो वो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि आगे जाके रास्ते बंद ना मिले, वरना अरुणाचल को हमें फिर कैंसिल करना पड़ेगा और बाकी स्टेट करनी पड़ेगी, और एंड में जाके 30-40 दिन बाद जाके फिर अरुणाचल आना पड़ेगा जब रास्ते खुल जाएंगे। वैसे कह रहे यार रास्ते बंद भी होंगे तो इतना तो नहीं होगा कि कई दिन तक बंद रहे, हो सकता है कुछ घंटों के लिए बंद होंगे, फिर वो सही कर ही देते हैं। बाकी लेट्स सी, क्योंकि ये जो अरुणाचल वाला आगे का हाईवे है ना वो BRO के अंडर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पे आर्मी मूवमेंट काफ़ी रहती है, तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रोड्स वगैरह ना हमेशा सही रहे, क्योंकि बिल्कुल अरुणाचल से ही लगता हुआ चाइना का बॉर्डर है। तो अगर वहाँ की रोड सेफ मतलब सही नहीं होगी और मान लो कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आर्मी की जो कॉन्वॉय होती है उनको मूवमेंट के लिए रोड्स अच्छी चाहिए हमेशा, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा दिन के लिए रास्ता बंद होगा अगर दिक्कत हुई भी तो। बाकी लेट्स सी, जाके कल ही पता चलेगा आगे। आज का भाई दूसरा टोल टैक्स आया है, ये फास्टैग दोनों ही जगह वैलिड है, मतलब यहाँ पे भी और पिछले में थे वहाँ पे भी। अभी कट कितने कितने रहे ये तो भाई मैं होटल पहुँचूंगा रात को और फिर अपना वो बैलेंस चेक करके बता पाऊंगा।
पहले तो क्या होता था, जब फास्टैग नहीं था तो हाथ पर्ची कटवाओ तो पैसे देने पड़ते थे, तो पता चल जाता था इतने का टोल है, इतने का। जैसे हम बाहर के देशों में घूमते हैं तो वहाँ भी यही सीन रहता है, हाथों हाथ भर देते हैं तो पता चल जाता है इतने डॉलर लग गए या इतने यूरो लग गए, या चाइना में वहाँ की करेंसी लग गई। लेकिन इंडिया में यहाँ पे आपको अपना वॉलेट चेक करना पड़ेगा, फास्टैग जिस भी कंपनी का, उसमें पता चलता है कि कितने कटे, कहाँ कटे। वैसे मैसेज भी आ जाते हैं बट हर बार नहीं आते मैसेज, तो इसलिए उन पे रिलाई करना थोड़ा वो नहीं है सही। चलो जी खुल जाए। वैसे पता है यार, स्क्रीन है ना, इसी पे लिखा आ जाना चाहिए था कि कितने रुपए कटते हैं। देखो खाली नंबर आता है, पैसे नहीं आते। बाहर की कंट्रीज में क्या है ना, पैसे भी आ जाते हैं कि इतना किलोमीटर आप चले हो तो इतने रुपए आपके बन रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने इंडिया में देखा नहीं अभी तक शायद ऐसा कुछ। तो जी ऑलमोस्ट तेजपुर करके एक जगह है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब ये मेन वाला हाईवे एग्जिट करके लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं हम। और ये जो पीछे वाला हाईवे था यही काजीरंगा की तरफ भी जाता है। तो अगर आपको काजीरंगा या फिर थोड़ा और आगे नागालैंड वगैरह जाना है तो यही वाला सेम रूट है, बट अरुणाचल के लिए ये लेफ्ट मुड़ जाता है आगे की तरफ। तो अभी हम जब वापस आएंगे अरुणाचल से तो ये काजीरंगा वाला ही रोड पकड़ के आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि बाकी की स्टेट उधर की तरफ से ही कवर करनी है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल 80 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, 1.5 घंटा दिखा रहा है। सोच रहा हूँ खींच ही दूँ, वहीं पे खाना वाना खाएंगे। और ILP भी आज ही बन जाए ना तो बढ़िया है, कल अपना सीधा निकलने का ही करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा ILP के चक्कर में। बाकी लेट्स सी वहाँ बॉर्डर पे कितने बजे तक जो है वो खुलती है वो शॉप्स जहाँ पे ILP बनता है। लो जी लो, आज का तीसरा टोल आ चुका है। ज़्यादा किलोमीटर हुए नहीं है बट टोल आ ही जा रहे हैं। अच्छा बंद है तो भाई, चलो शुक्र है, पैसा बचा भाई थोड़ा सा तो। या हो सकता है इसके आगे खुला हुआ हो, लग तो रहा है बोर्ड वोर्ड है। वो ट्रक कितने खड़े हैं भाई यहाँ पे ही देखना, मेन हाईवे पे ही घेर लेते हैं ट्रक पूरी ये सड़क ही। मतलब एक लेन खुली है, बाकी 5-6 लेन पूरी की पूरी ट्रकों से ही भरी पड़ी है। नहीं है भाई टोल, ये बंद ही है। अब टेम्परेरी बंद है, पता नहीं परमानेंट बंद है, बट अभी के लिए फ़िलहाल बंद है। चलो। और तेजपुर आया नहीं था वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया ना, वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन था, वो लेफ्ट था वहाँ से तेजपुर। अभी तेजपुर आने वाला है, थोड़ा सा गलती हो गई उस टाइम पे, मुझे लगा तेजपुर आ चुका है वहाँ पे। तो अभी आप ये देखोगे बोर्ड सामने, तेजपुर यहाँ से 15 किलोमीटर है और एक बलीपारा करके जगह है 34 किलोमीटर। देखते हैं अगर बड़ा शहर हुआ तेजपुर तो कुछ खाने का अच्छा मिल ही जाएगा, वरना फिर सीधा भाई वहीं रुकेंगे जहाँ बॉर्डर है। और अभी भाई हम एक पुल के ऊपर है और इसके नीचे जो नदी आप देख रहे हो इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो अच्छे से जानते ही होंगे भाई, हर किसी को इंडिया में पता ही होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में। तो ये वही है पूरा, अगर आपको दिख पा रहा हो तो शायद। तो ये रास्ता लेफ्ट की तरफ तेजपुर जा रहा है, 5 किलोमीटर अंदर है। तो मैंने सोचा अब क्या ही 5 किलोमीटर जाना फिर आना, टाइम वेस्ट ही है, तो अपना हाईवे पे ही रहते हैं, सीधा मेन डेस्टिनेशन की तरफ ही चलते हैं, तेजपुर को क्रॉस कर देते हैं। तो यार जस्ट अभी जो हाईवे था वो हम छोड़ चुके हैं और यहाँ से 55 किलोमीटर का जो रास्ता है ना बॉर्डर तक का, वो सारा का सारा भाई ऐसे ही दिखा रहा है, पतली पतली गलियों में ही मार्केट से होता हुआ। ये देखो, ये पूरा का पूरा अंदर का ही एरिया है। यहाँ देखोगे ना आप मैप में, तो अब अगले कुछ 50-55 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते मिलने वाले हैं। अभी तक तो मस्त हाईवे पे 80-90 या 100 की स्पीड मेंटेन हो पा रही थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी भैया। अब तो वही है कि 40-50-60 बस ऐसे ही चलते रहेंगे, इसलिए 1 घंटा लग ही जाएगा पहुंचते पहुंचते। भाई साहब ये कोई छोटे छोटे गांव से है, बट यहाँ के जो गांव के घर वगैरह बने हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा कंबोडिया के जो गांव थे ना बॉर्डर के पास, या फिर लाओस साइड के जो एरिया थे, वैसे ही लग रहा है। एक जगह हम पता नहीं कंबोडिया में गए थे या लाओस में, वहाँ पे वो थी पानी के ऊपर जो विलेज बना हुआ था, कंबोडिया था ना, कंबोडिया में ही था वो, बॉर्डर के ऊपर पूरा विलेज बना था। तो उसका जो रास्ता था ना सेम ऐसा ही था भाई, ग्रीनरी प्रॉपर, बारिश आ रही थी उस दिन भी, और लेफ्ट राइट में जो घर थे वो इसी तरह से बने हुए थे थोड़े थोड़े। तो भाई बिल्कुल वही फील आ रही है, बट एक्चुअल में काफ़ी अच्छा एरिया है। देखते हैं यहाँ पे कुछ रुकते हैं अगर कहीं पे ना। सामने देखो ग्राउंड भी है, बच्चे खेल रहे हैं, चलो यहीं रोक लेते हैं साइड में थोड़ा। देखना भाई कितना सुंदर ग्राउंड लग रहा है, ऐसे ग्रीनरी पूरी। और क्रिकेट तो नहीं खेल रहा कोई यहाँ, बट फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ भी, और उधर देखोगे वहाँ भी भाई पानी में ही लगे पड़े हैं। गांव का नाम है मालीजन। देखो ये लेफ्ट साइड में गेट सा है ऑरेंज कलर का, इसी के अंदर जाके पूरा गांव बसा हुआ है। और ये गांव की मेन रोड होएगी। इधर ये सारे लोगों के खेत वेत है, एक कम्युनिटी सेंटर था, स्कूल टाइप का भी बना हुआ था,
बट वैसे देखोगे भाई कंस्ट्रक्शन वाइज तो रोड अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि भाई वही है ना, ये तो अरुणाचल की तरफ जा रहा है मेन रोड, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़िया बना रखा है इधर। यहाँ पे लोग सामान देखो भाई, इस तरह की ना टोकरी टांग टांग के ले जाते हैं। कई लोगों को देख लिया मैंने ऐसी टोकरी में ले जा रहे हैं कुछ ना कुछ टहनियाँ वगैरह या अपने औजार वगैरह। और अब गाड़ी को इधर से उधर खड़ा कर दिया भाई, क्योंकि नज़ारे पीछे देखो क्या मस्त आ रहे हैं ना। तो अब मैं फ़ोटो वोटो लेता हूँ थंबनेल के लिए। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ भाई, ये देखो गाड़ी की चाबी जो है ना, मैंने वो अपग्रेड करवा ली है। क्योंकि महिंद्रा की जो चाबी आती थी ना थार में या इसमें, वो बड़ी सेम प्लेन सी थी जैसे ये। तो इसमें तो मैंने अभी फिर भी कवर चढ़ा रखा भाई, इसलिए अच्छी लग रही है थोड़ी सी। बट वैसे जो ओरिजिनल चाबी थी वो बिल्कुल दिखने में अजीब सी लगती थी मुझे तो इसलिए मैंने एक की, मतलब 2 चाबी आती है, तो एक चेंज करवा के ना मैंने ये डिजिटल की बनवा ली। ये देखो इसमें इधर बटन है, पावर बटन, इसको दबाऊंगा तो ये टच स्क्रीन है पूरा, देख रहे हो आप। इसमें टाइम डेट सब आता है। तो ये लॉक का हो गया, ये अनलॉक का, महिंद्रा का लोगो भी आ रहा है। राइट स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे देखो डिक्की खोलने का और भी ऑप्शन है। फिर इसके अलावा स्मार्ट लॉक की सेटिंग्स है। देन ये अगर दबाऊंगा तो इससे खिड़की अगर जो भी आपकी 1 टच अप डाउन वाली होगी ना, वो खुल जाएगी या बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर अभी तो ऑन है, चलो छोड़ो इसे। ये बैक का बटन है। राइट करूंगा तो यहाँ पर आप अपना नंबर भी लिख सकते हो वैले में देने के लिए, और इधर अपना गाड़ी का नंबर डाल सकते हो। और भी स्मार्ट ट्रंक वगैरह के फीचर है। तो देखो मैंने यहाँ से लॉक करा, गाड़ी का शीशा बंद हो गया। अनलॉक करूँगा तो वहाँ से गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। शीशा तो खैर जब पुश स्टार्ट बटन दबाओ तब होता है, और ये किसी भी गाड़ी में करवा सकते हो आप, बट पुश स्टार्ट बटन होना चाहिए गाड़ी में। तो बड़ी सही चीज़ है भाई। 15,000 रुपये की चाबी है ये, बट ऐसे स्मार्ट है। राइट में देखो फिजिकल बटन भी है, अगर बैटरी ख़त्म हो जाए ना तो आप फिजिकली भी खोल सकते हो। इधर देखो पावर का लॉक अनलॉक, यहाँ से लॉक करूँगा लॉक हो जाएगी, अनलॉक करूँगा तो वो देखो भाई। पूरे रास्ते में भाई गायें बहुत मिली है हमें देखने को ना, और सब में ऐसे रस्सियाँ बंधी हुई है। मेरे ख्याल से लोकल लोगों की गायें होंगी ये देखो बहुत की, मतलब पूरे रास्ते में बैठी हुई थी हर जगह पे। और थोड़ा सा इन सड़कों में भी खतरा है भाई, अचानक से जानवर कोई भी निकल के आ जाता है मेन रोड पे, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। और क्योंकि हम भाई असम में हैं, यहाँ पर चाय की खेती बहुत होती है, मतलब टी गार्डन्स है बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ भी आप देखोगे ना आगे काफ़ी सारे टी गार्डन्स है, और ये लोग टोकरियों से वहीं पे ही काम करके आ रहे हैं। मतलब काम करते टाइम टोकरियों में अपने वो चाय के जो भी पत्ते निकलते हैं वो डालते हैं, और वापस घर जाते वक्त अपने औजार वगैरह ले जाते होंगे। तो फिलहाल तो काफ़ी अच्छा मौसम है, टेम्परेचर भी ठीक है, 27 डिग्री 28 डिग्री ऐसी रह रहा है। तो ना गर्मी लग रही है ना कुछ ठंड वाला सीन है। बट वैसे देखोगे ना भाई, मतलब काफ़ी अच्छा गांव है। बिजली पानी की समस्या तो होगी नहीं मेरे ख्याल यहाँ, और पार्क भी बना हुआ है, ग्राउंड ऐसा मस्त ग्रीनरी। चलो भाई चलते हैं, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, भूख भी बहुत लग रही है, सुबह खाया भी नहीं हुआ को ढंग से। तो पहुँच के अपना ILP का भी काम करवाते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। यहीं पे भाई एक दुकान है, यहाँ से सोच रहा हूँ मैगी के पैकेट ले लेते हैं, 4-5 रास्ते में बनाने के काम आएंगे। मैगी दे देना अंकल, 6 पैकेट दे दो, 6 क्या 10 ही ले लूँ है ना, बाद में भी काम आएंगी। वैसे तो खैर इंडिया है यार, मैगी बनी बनाई मिल जाती है, बट ठीक है अपना कुकिंग करने का अलग ही मज़ा है। 10 पैकेट दे दो। प्याज टमाटर भी मिल रहे हैं, बट आज इतना टाइम है नहीं कि प्याज टमाटर वाली मैगी बनाए। हाँ 10 दे दो, तो नॉर्मल मैगी बना लेंगे, आगे चल के कहीं पे लगाते हैं गाड़ी को और बनाते हैं। चलो जी, बर्तन धोने के लिए भी विम बार ले लिया, लिक्विड वाला यहाँ मिला नहीं। और अभी फ़िलहाल कोई जगह ढूंढते हैं अच्छी सी, अंधेरा होने में तो अभी खैर टाइम है। थोड़ा साइड में लोकेशन जहाँ पे रोड ब्लॉक ना हो, वहाँ लगा के मैगी बना लेते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही ये जो खेत वाले एरिया है ना भाई, यहीं पे अपने को जगह मिल गई है। यहाँ थोड़ा सा ये सीमेंटेड एरिया भी है। गाड़ी वैसे तो मैं चाहूँ तो और दबा लूँ है ना। सोहन मैं भी अंदर जा रहा हूँ, इधर दबवाना मेरे से, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक ले आऊँगा, फिर रोड ब्लॉक नहीं होगी ना कहीं भी। ये कहाँ, अच्छा ये थोड़ा सा डाउन था इधर का एरिया, बट ठीक है भाई अब बढ़िया जगह पे लग गई है गाड़ी। चलो भाई खोलते हैं सारा सेटअप फटाफट से अपने किचन का, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हार्डली वैसे भी ज़्यादा देर लगेगी भी नहीं, 10 मिनट में अपनी जो पूरी किचन है वो रेडी हो जाती है। ऊपर वाले ये सूटकेस हटाने की ज़रूरत होती नहीं है भाई, खाली किचन खोलनी है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाता है। इसका डंडा ले आओ सोहन जो किचन का है। तो भाई देखो इस तरह से किचन अपनी ना बाहर स्लाइड आउट हो जाती है, बट इसको नीचे बेस देने के लिए पहले रुको, इसको भी निकालना पड़ेगा अच्छे से। तो ये देखो पूरा किचन बाहर आ गया है आराम से, पर क्योंकि ये ज़मीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है तो इसलिए इसको बेस देने के लिए भाई ये नीचे लगाना पड़ता है। तो ये देखो भाई इस तरह से बस ये सपोर्ट हो गया, ताकि मैं अब इसको थोड़ा सा प्रेशर भी डालूँ तो ये गिरे ना। चलो जी, होपफुली सही रहेगा। इस तरह से अपनी सिंक उधर चली गई, इसमें हम धोएंगे बर्तन अपने सारे अच्छे से, और यहाँ पे अपना गैस स्टोव आ जाएगा जहाँ पे मैगी बनेगी। तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है इसके ऊपर पूरी, आप वो चेकआउट कर लेना। अभी फ़िलहाल बनाने पे ध्यान देते हैं जल्दी जल्दी ना सारा कुछ। बर्तन वर्तन भी धोने पड़ेंगे क्योंकि ये सब भी 7 महीने से ऐसे ही पड़े हैं, तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं।
चलो भाई काट लो, शुरू हो जाओ फटाफट। मैगी भी अपनी ऑलमोस्ट बन के रेडी है और सारा कूड़ा ना हम अपने थैली में ही डाल के कहीं बाद में डिस्पोज कर देंगे, यहाँ नहीं फैला के जा रहे। आगे रखो वहाँ पे सूटकेस के वहाँ। चलो निकालते हैं मैगी बस जल्दी जल्दी, ऑलमोस्ट रेडी है। चलो जी चलो, मस्त टेस्टी टेस्टी मैगी रेडी है। मैं तो इसी में खा रहा हूँ भाई। सोहन को प्लेट में डाल दिया। चलो जी यहाँ से निकल रहे हैं, 1 घंटे की ड्राइव बची है। परमिट आज बनना मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, बाकी देखते हैं वहाँ जाके बॉर्डर की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे होटल वोटल भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई ये एरिया तो थोड़ा ऐसा सा ही लग रहा है, मतलब सुनसान टाइप का। तो लेट्स सी, वरना अपनी गाड़ी है ही, कैंपिंग खाना तो बना ही लिया, सोने का भी जुगाड़ गाड़ी में हो ही जाएगा भाई सब आज। I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down, I get to thinking I don't even know why I tried. तो यहाँ से भाई ना मेरी टाइगर रिजर्व जो है वो शुरू हो गया है। तो मेनली मतलब वही है एक तरह से जिम कॉर्बेट की तरह आप समझ लो। तो बीच में सिंगल रोड चल रही है और दोनों तरफ जो है वो जंगल है। अब मुझे ये नहीं पता इन रोड पे भी कभी कभी टाइगर आ जाते हैं नहीं, बट वैसे है यहाँ पे। और इस सीज़न में यार ज़्यादातर जंगल सफारीज बंद ही होती है बारिशों के टाइम पे। तो जो काजीरंगा वाली है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, बट हम काजीरंगा जाएंगे ज़रूर एक बार, मतलब सिटी में होके आएंगे, वहाँ पे आसपास देखेंगे। बट ये है सफारी नहीं हो पाएगी, तो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे सफारी के लिए। और बंदर वगैरह काफ़ी दिख रहे हैं भाई यहाँ पे। देखो लोग ना जॉगिंग वॉगिंग कर तो रहे हैं, मतलब टाइगर तो नहीं आता होगा खैर, वरना अंधेरा हो ही गया ऑलमोस्ट बाहर भाई। गोप्रो में तो आपको थोड़ा फिर भी रोशनी दिख रही होगी, बट हम आंखों से देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट अंधेरा सा होने लग गया है। भाई सब रास्ता तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हालांकि रात को इतना पता नहीं चल रहा, दिन में आते तो बहुत अच्छे से दिखता। बट सामने पहाड़ियाँ, बादल और रास्ते, मतलब रोड वगैरह भी काफ़ी अच्छे है और दोनों तरफ हरियाली प्रॉपर भाई, तो सुंदर है। अब ये देखो काइंड ऑफ ना आपको हिल स्टेशन वाली ही वाइब मिलेगी, मतलब कि पहाड़ों में आप ड्राइव कर रहे हो, बट इतने ज़्यादा ना चढ़ाई या फिर टर्न्स वगैरह नहीं है। बट व्यू सामने देखोगे तो वो पहाड़ी आंखों वाले ही लग रहा है। तो ओवरऑल चलाने में मज़ा आ रहा है भाई, और रास्ते भी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गड्ढे वड्ढे, बस 2-4 ट्रक वगैरह आते रहते हैं आगे पीछे, तो उसकी वजह से थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है। हाँ स्ट्रीट लाइट कहीं पर भी नहीं है, पूरा गुप अंधेरा है। अगर मैं हेडलाइट बंद कर दूँ तो भाई बिल्कुल अंधेरा सही हो जाएगा बाहर की तरफ। बट वैसे ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है ड्राइविंग में। और अब तो खाली यहाँ से भाई 13 किलोमीटर रह गया है, 16 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और अभी ना 6:15 हुए हैं और अंधेरा हो गया भाई ऑलमोस्ट। जबकि अपने दिल्ली गुड़गांव में इस टाइम पे अंधेरा होता नहीं है, अराउंड 7:30 बजे के आसपास होता है अंधेरा। इतना यहाँ पे आप समझ लो 1 से सवा घंटा पहले ही अंधेरा होना शुरू हो गया है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ की साइड आ गए हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, वो भी एकदम समझ रहे हो। तो भाई ये हम भालुकपोंग जो एरिया में आपको बता रहा था बॉर्डर वाला, वो शुरू हो चुका है। यहाँ देख सकते हो भाई मार्केट वार्केट प्रॉपर है। तो होटल भी अपने को ना, मतलब कोई वैसा हाई फाई तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट हाँ एक साफ़ सुथरा गेस्ट हाउस मिल जाए भाई, वहीं पर नाइट स्टे कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल इनसे पूछते हैं कहीं पे ILP कहाँ बन जाएगा अपना, तो ILP अभी बनवा के अपना टेंशन फ्री सोएंगे। साइड लगाते हैं जी, किसी से पूछते हैं भैया ये ILP कहाँ बनेगा। आगे 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 बता रहे हैं भाई, इसी रोड पे। और 1-2 कॉटेजेस तो मैंने देख लिए यहीं पे। देखो ये गेट सा आया है, इस पे लिखा क्या है पता नहीं, क्योंकि पेड़ ढका पड़ा था पूरा। कहाँ बनेगा भैया ILP कहाँ बनेगा, ये किस दुकान पे, इसी पे यहीं बता रहे हैं भाई। लगाते हैं गाड़ी साइड में, पूछ के आना इस पे किस पे है, कौन बता रहा है। गाड़ी का ही बनता है ना। नहीं नहीं हम दोनों का बनेगा, गाड़ी का तो अलग है। चलो ना उतरो तुम, इनसे पूछो ये ILP कहाँ से बनेगा। हाँ, परमिट पर गाड़ी को उस साइड में कीजिए, इधर लगा दे। ठीक है पैदल चले जाए ना। हाँ, ठीक है, वो बिल्डिंग में, वो सामने में बिल्डिंग, वो ट्रैवल एजेंसी लिखा है। गाड़ी यहीं लगा दूँ ना। ठीक है। तो भाई फॉरेस्ट चेक पोस्ट वाले है ये, यहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ी साइड में लगा दो, और ट्रैवल एजेंसी है उनसे जाके बनवा लो। तो देखते हैं भाई कितने का बनेगा, क्या सीन है। ये देखो भाई लिखा भी हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। भाई ये ऊपर देख लो ट्रैवल एजेंसी है, यहाँ से पूछते हैं इनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने रुपए लगेंगे। ILP बन जाएगा क्या। ऊपर जाना है, 2 लोग हैं और गाड़ी है। तो भाई अरुणाचल प्रदेश के लिए जो ILP बन रहा है अपना 200 रुपये का बन रहा है पर पर्सन, जिसमें 15 दिन तक वो वैलिड होगा। 15 दिन से ज़्यादा का भी बनता है, बस 15 दिन मैक्सिमम है।
हमें तो वैसे 5-6 दिन के लिए चाहिए, बट ठीक है 15 दिन का ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी से जा रहे हैं भाई, बीच में ब्रेक डाउन हो गई गाड़ी या कुछ दिक्कत होगी तो। हाँ अच्छा, टाइमिंग के टाइम, अच्छा तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक आ रहे हो तो 150 रुपये में हो जाएगा, और हमारी तरह 5 बजे के बाद पहुँच रहे हो आप तो 200 रुपये लगेंगे। तो आधार कार्ड ही चाहिए होता है भैया दोनों का बस, है ना? आधार कार्ड या तो इलेक्शन कार्ड। ठीक है, या तो आधार कार्ड दे दो या अपना वोटर कार्ड दे दो, उसी पे बन जाएगा। और कितनी देर लगती है टोटल? 20 मिनट में ना, 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, बढ़िया। अच्छा आगे की रोड कैसी है? ये अपना बढ़िया है, रात को ड्राइव कर सकते हैं? देख के जाइए, बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड होगी ना, तो देखते हैं भाई, रुकना है कि आगे जाना है। परमिट तो फिलहाल बनवा ही लेते हैं। अच्छा भाई, जिसका परमिट बनाना है 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए। अब मुझे ये बात पता नहीं थी, बट अच्छा है मेरे फ़ोन मतलब उसमें पर्स में पड़ी हुई थी 2 फ़ोटो, तो मेरी तो मिल गई। अब सोहन गया हुआ है गाड़ी में देखने के लिए कि उसकी है कि नहीं, वरना फ़ोन से ही फ़ोटो खींच के हाथों हाथ यहाँ पे कलर प्रिंट आउट निकाल देते हैं फ़ोटो का पासपोर्ट साइज, तो हो जाएगा काम। मतलब सब कुछ आपका यहीं से हो जाएगा 20 मिनट में। और आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 2-3 दिन लग जाते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई ना करके मैंने सोचा सीधा अरुणाचल के बॉर्डर पे ही करवाऊंगा। और बॉर्डर भी क्या, अब तो बॉर्डर क्रॉस हो ही चुका है, मतलब हम इस वक्त जिस बिल्डिंग में खड़े हैं ये अरुणाचल प्रदेश में ही है भाई, तो मतलब एंट्री करने के बाद अपना परमिट बन रहा है, समझ लो। तो भाई उधर देखो एक मंदिर भी है, एंड ये जो है मेन रोड है जहाँ पे चेक पोस्ट है, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है सामने, सोहन लेने गया हुआ है। और होटल वगैरह भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, रह सकते हो। मतलब भाई अच्छा खासा है ये बॉर्डर टाउन जो है, मेरे को तो लगा छोटा मोटा ऐसे गाँव टाइप का ही होगा, बट ये तो प्रॉपर सिटी की तरह ही है। मतलब मेन रोड पे ही देखोगे हर चीज़ की दुकान मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और टूर बुकिंग वाले भी काफ़ी सारे यहाँ पे एजेंट्स हैं, तो मतलब बनवा सकते हो आप। फिलहाल एक होटल बताया उन्होंने, वो होटल देखने जा रहे हैं आज रात को, यहीं पे रुकने का प्लान बन रहा है। तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, इसी के जस्ट सामने बता रहे थे। कहाँ है वो? हाँ वो रहा ब्लू ओशियन ना, वो नहीं, वो फिर ऊपर। हाँ ये है भाई, ये देखो काफ़ी बड़ा सा होटल है, देखते हैं कितने का है। तो ये भाई नीचे कॉम्प्लेक्स है और ऊपर जाके होटल है, ये रहा सामने देखो, इस रेस्टोरेंट और रिसेप्शन के लिए। यहाँ पे तो भाई 2450 रुपये का रूम है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा महंगा है, मतलब 1500-1600 का सोच रहे थे हम, मैक्स टू मैक्स 1800-2000, बट 2550 रुपये देना उसके लिए। देखते हैं बाकी एक दो जगह और देख के आए हैं, बट जो रूम है ना वो 2500 वाले का ही पसंद आ रहा है हमें, तो लास्ट में देखते हैं वहीं जाएंगे, उनसे बार्गेन कर लेंगे 2000 में, अगर वो दे दे, नहीं देते तो देखी जाएगी। फिलहाल जहाँ गाड़ी है वहाँ तक जा रहे हैं, और भी है वहाँ 1-2 कॉटेजेस। जस्ट बॉर्डर पे ही मिल गया एक और रूम, ये देखो इस तरह का, इसमें 2 बेड अलग अलग है और AC रूम है, ये देख सकते हो। ठीक है, बाथरूम सही होना चाहिए बस थोड़ा, ठीक ठाक ही है भाई। 1500 के लो जी लो, देखो इस तरह का ILP बनता है ये। टोटल 400 रुपये लगे 2 लोगों के। फ़ोटो यहाँ पे जो है इन्होंने चिपका के स्टैम्प वैम्प मारी हुई है, दिख रहा है आपको। तो ये अगले 15 दिन तक वैलिड है, संभाल के रखना है। तो भाई जो 2500 वाला है उसी के पास जा रहे हैं, काफ़ी जगह ढूंढ लिया, ढंग का मिला नहीं कुछ, तो 2500 वाले से पूछते हैं 2000 का कर दे या 2200-2300 कुछ तो डिस्काउंट दे ही दे। अब देखते हैं यहाँ चेक पोस्ट पे ILP दिखाना है या ऐसे ही जाना है, चेक करवाना है। दिखा दो। माइकल एंट्री कर लिया? कहाँ पे? नहीं एंट्री नहीं हुआ, एंट्री कर ले। जाओ भाई करवाया हो। EZ4107। तो भाई यहाँ एंट्री भी करनी पड़ेगी गाड़ी की, हम तो ऐसे ही निकल लिए थे। और देखो भाई बोर्ड पे ना सामने लिखा भी हुआ है, तवांग है यहाँ से 304 किलोमीटर, सेला पास आएगा, दिरांग आएगा, बोमडीला आएगा। और यहाँ देखोगे ना इशू ऑफ ILP भी लिखा हुआ है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दोपहर के, और फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब 12 से 2:30 नहीं बनता बीच में। और सैटरडे संडे और बाकी हॉलीडेज को भी नहीं बनता है, तो इसलिए भाई अगर आप सैटरडे संडे या किसी छुट्टी वाले दिन आ रहे हो तो फिर उस हिसाब से बनवा के आना। हो गया ना जाए? चलो जी चलो, ऑफिशियली जो है अब जाके हमारी एंट्री हुई है अरुणाचल प्रदेश में। स्वागत है जी आपका इस ट्रिप की 2nd स्टेट में। लेट्स गो भाई, होटल के वहाँ जाते हैं और चेक इन करने के बाद फिर खाना वाना खाएंगे अपना। 2nd 3rd क्यों? अच्छा हाँ सॉरी 3rd हो गई भाई, असम तो हो ही चुकी ना। हाँ मैं 2 गिन लिया था, तीसरी है भाई ये अपनी। और हाँ आई नो आप में से काफ़ी लोग कह रहे होंगे आप गुवाहाटी गए थे और कामाख्या देवी टेम्पल नहीं गए, तो हम जाएंगे भाई, क्योंकि गुवाहाटी हमारा बेस पॉइंट है, मतलब हमें एंड में आना गुवाहाटी ही है। तो उस दिन हम गुवाहाटी एक्सप्लोर करेंगे, असम में जो आसपास का एरिया होगा 1-2 जगह वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ मीटअप भी करेंगे गुवाहाटी में जब ट्रिप बिल्कुल एंड होने वाली होगी। तो इसलिए अभी हमने गुवाहाटी को सीधा स्किप मार दिया कि मतलब एक रात रुके वहाँ पे और अगले दिन सीधा निकल लिए, बट जाते टाइम ज़रूर जाएंगे भाई। हाँ जी क्या हुआ? नहीं होगा 2000 में। कितने में? 2500 लास्ट फाइनल, कोई डिस्काउंट ही नहीं उसके अलावा?
फिर बोल रहे पहले ही कर दिया 30%। 30% हो गया था। हाँ, इनका जो प्राइस लिस्ट था उसमें 3,000 रुपये लिखा हुआ था। 3,000 का 30% तो 900 रुपये हुआ, तो 2,000 ही तो हो गया। 35 था एसी वाले का। अच्छा, एसी का 3500। इस एरिया का भाई सबसे बेस्ट होटल यही है, वो परमिट जहाँ से बनवाया उन्होंने भी यही बात बताई है। तो अब ठीक है भाई, ले लेते हैं, छोड़ो। तो भाई यही ले रहे हैं 2500 में, और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने देखे भाई किसी में कॉकरोच चल रहे हैं। अभी जो लास्ट वाला था वो रूम समझ आ गया, फाइनल करने ही लगे थे तो कॉकरोच घूमते हुए दिख गए कमरे के अंदर, तो मना ही कर दिया। अभी यही एक लोता कमरा है जो थोड़ा साफ सुथरा सा है, तो इसको लेते हैं और डन करते हैं। तो जी ये रूम है, यहाँ से एंट्री है। ये छोटा सा एक काउंटर बना हुआ है, पानी की बोतल वगैरह। इधर देखोगे तो वॉशरूम है, अच्छा खासा साइज़ है वॉशरूम का, और नीट एंड क्लीन है। होपफुली कोई कॉकरोच ना दिख जाए बस। और ये बेडरूम है भाई, तो एक डबल बेड लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, छोटा सा टीवी लगा हुआ है। और यहाँ से शायद से बाहर का नज़ारा दिखता होगा। नहीं भाई, बैक साइड वाला रूम है, ये पीछे गली का दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा मुझे, मतलब 1700-1800 या 2,000 रुपये इस रूम के लिए बढ़िया थे, बट दिया ही नहीं इन्होंने भाई। 2450 में दिया, 2450 में लास्ट। इसमें शायद फ्रिज भी होगा, नहीं है ही नहीं, फ्रिज नहीं है भाई। बाकी इनका रेस्टोरेंट है, तो 202 ऑर्डर कर लेते हैं खाना वाना कुछ यहीं पे। अब जाने की तो हिम्मत नहीं बची। कल की ड्राइव अपनी 3.5-4 घंटे की है, तो कल थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। और हम जाएंगे यहाँ से दिरांग विलेज, और विलेज भी काफ़ी अच्छा है, वो एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से कल ही। और रात को वहाँ नाइट से करके परसों तवांग पहुँच जाएंगे। पहुँच हम कल भी सकते हैं, बट हम ना जल्दबाजी नहीं कर रहे, अपने पास दिन थोड़े ठीक ठाक है। तो ये जो आज बीच बीच के छोटे छोटे गांव शहर पड़ेंगे, इनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे रुकते रुकाते। आज जैसे मैगी बना ली रास्ते में रुक के, है ना, तो इस तरह से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। मतलब भागम दौड़ी करके क्या ही फ़ायदा भाई, कि दिन में 8-8 10-10 घंटे बस गाड़ी चलाए जा रहे हैं, ना कुछ कंटेंट बनेगा ना हमें मज़ा आएगा। तो इसलिए हम रुकते रुकाते जगह देखते हुए जाएंगे बढ़िया से।